Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Neeral, Arnav Patil. Good morning, sir. Okay, Good morning, sir. Shubham Kumar. Good morning. आर्या सईश. सईश कैसे हो? सर अच्छा हो। ओके, इधर श्रेया शारदा, श्रुति शारदा. श्रेया शारदा, श्रुति शारदा. आप दोनों सिस्टर्स हो क्या? Twins. अच्छा, ओके. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ईशा, पलक, ऋषिकेश, ओंकार, अर्णव विनालिकर, मयूरेश, पृथ्वीराज और शुभम कुमार. पृथ्वीराज और शुभम कुमार, आप लोग भी ब्रदर्स हो क्या? शुभम कुमार, गोरल और पृथ्वीराज. नहीं क्लासमेट से। यार काफी दोनों क्लासमेट्स हैं। काफी फेस सेम है दोनों का. गोगल्स भी सेम ही है. ठीक है. अच्छा, वो देखो यार, हो सकता है कुछ किसी स्टूडेंट ने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हुआ है. ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है लेक्चर मैथ्स का? इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग फर्स्ट टाइम टुडे? Yes, sir. यस सर। मयूरेश. Yes. मयूरेश, तुमने जो लेक्चर मैंने पोस्ट किया था कल ग्रुप पे, उसका यूट्यूब लिंक पोस्ट किया था, वो एक बार रेफर किया है क्या? नहीं सर, मुझे अभी लिंक मिली है। मैं आज पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है. तो तुमने पहले ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये एक बार गो थ्रू किया है 10th क्लास में? हाँ, मैंने 10th के लिए किया था। ठीक है. तो अभी समझने का ट्राई करना जितना समझ में आता है. नहीं आता है तो कोई डाउट है तो बोलना. ठीक है. हाँ ठीक है सर। क्योंकि अभी एक्चुअली 2 लेक्चर्स हो गए ना, इसलिए अभी पूरा एक बार रिवीजन, सारे क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है, वरना फिर उसी में पूरा लेक्चर निकल जाएगा. तो ट्राई करना जितना समझ में आता है. कोई भी डाउट है तो बोलना. ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू। लेक्चर के बाद भी बोल सकते हो ऐसा. इसके अलावा श्रेया, शारदा, श्रुति शारदा, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी बहुत फास्ट है, ऐसा कुछ इशू है किसी को? No, sir. देखो, हो सकता है, होता है तो फिर आपको बोलना चाहिए. मतलब किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई डाउट है या कोई स्पीड स्पीड थोड़ा फास्ट जा रहा है, ऐसा भी लग सकता है किसी को, सब बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं. क्योंकि स्लो में तो क्या, फिर मैं भी बोर हो जाता हूँ यार स्लो पढ़ाने में. तो कुछ भी है, आप लोग कम्युनिकेट करना, मतलब यही सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है चीजों का. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, एनी डाउट है लास्ट लेक्चर? नो सर। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स का कैमरास वगैरह अभी ऑफ है, सो बेटर है वो लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन कर लें, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर फेस टू फेस इंटरेक्शन. ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका nth टर्म और समेशन ऑफ n टर्म्स यही गो थ्रू किया है हम लोगों ने, और जस्ट 2 फॉर्मूलाज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एक क्वेश्चन जो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है वो है ये क्वेश्चन, कि लाइक दिस क्वेश्चन 2 और 5. पृथ्वीराज, तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन. फाइंड समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय. क्वेश्चन इज नॉट 2 and 5, क्वेश्चन इज 2 और 5, आइदर 2 और 5, ऐसा. यस सर। पहले हमें 2 लेकर एपी निकालना है। मतलब फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द समेशन ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2. यस सर। ठीक है. उसके बाद 5 लेकर एपी निकालना है। फिर डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 2 का मतलब तो जस्ट इवन नंबर्स ही है, 2 4 6 8 ऐसा 100 तक, टोटल 50 नंबर्स है. फॉर्मूला काफी सिंपल सा ही है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5. यस, उसके बाद 5 10 15 इस तरह 100 तक निकालना है। टोटल नंबर ऑफ तो टर्म्स, दोनों के एडिशन करनी है, पर उसमें से कॉमन टर्म निकालने के लिए 10 20 से 100 तक ऐसे हमें उसकी सब्सट्रैक्शन करनी है, जो 550 है। हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो मिस्टेक होता है ना, वो यही होता है कि आप फर्स्ट कैलकुलेट करते हो डिविजिबल बाई 2, फिर कैलकुलेट करते हो डिविजिबल बाई 5, और जल्दी से ऑप्शन ए होता है 3600 और उसको टिक कर देते हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए टिक करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो इसमें काफी नंबर्स कॉमन भी है विच आर डिविजिबल बाई 10. तो 10 20 30 40 अप टू 100, ये समेशन आता है 550. अभी जैसे वेन डायग्राम में करते थे सेम वैसा ही, दिस प्लस दिस और माइनस एक बार करते थे इसको, कॉमन पार्ट को.
So final answer should be 3600 plus 5, sorry, this plus this minus this. Yani 3600 minus 550, yani answer will be 3050. 50. Done. Next question है, let's say this, कि find out summation of all natural numbers which are divisible by both 12 and 18. ईशा तुम बोलो यहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस क्या होता है? What are the chances of mistake here? 12 और 18 बोला है, इसलिए 12 into 18 जो नंबर आता मतलब है उससे बिल्कुल। डिविजिबल जितना है नंबर तो ये मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे कि निकालते हैं, वैसा आपको नहीं। थोड़ा, हाँ मतलब ऐसा नहीं करना है, 12 into 18 नहीं करना होता है आपको। ठीक है, तो फिर एक्चुअल में क्या करोगे ये बोलो अभी। एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, जो 36 आ रहा है, और 36 से जितने नंबर्स डिविजिबल है वो लिखेंगे। So 36, 72, 108, उसमें भी 36, 72, 108, 144, 180, ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जस्ट 36 into 1, 36 into 2, 36 into 3, 36 into 4, मैक्सिमम 36 into 27. 27, 36 कॉमन, रिमेनिंग 1 plus 2 plus 3 up to 27. आयुष कल लेक्चर अटेंड नहीं किया था आपने? Okay, so 36 number of terms upon 2 into first term plus last term. Final answer is 36 into 27 into 14. ये सब लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गया था। ओके ठीक है, फिर एक दिस क्वेश्चन लाइक 107 plus 102 plus 97 plus 92, कंटिन्यूसली ये जो टर्म्स है डिक्रीज होते जा रहे हैं, कहीं पे नेगेटिव टर्म्स भी स्टार्ट होंगे। सो क्वेश्चन इज विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हालांकि डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, लाइक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 7 2 तो लास्ट में इसमें 7 भी आएगा, 2 भी आएगा। बाकी इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक tn विल बी, n यानी nth टर्म, a plus n minus 1 into d, यानी 107 plus n minus 1 into d's, -5. and this expression should be Less than 0. 0. less than 0 यानी कि नेगेटिव। Negative. अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 107 माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 5, 107 प्लस 5 यानी कि 12. 112 माइनस 12. 5n, दिस शुड बी नेगेटिव। देखो क्या होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव आर डिफरेंशिएटेड बाय 0 नंबर्स। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स? Numbers numbers greater that than lie on 0. Numbers greater than 0. हाँ, नंबर्स विच लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ 0 नंबर लाइन पर, या फिर नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, एंड नेगेटिव नंबर्स विच आर लेस देन 0। तो लेस देन 0 इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एंड ग्रेटर देन 0 विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, तो दिस शुड बी लेस देन 0। नाउ 112 minus 5n using transposition on the right side, यानी 112 should be less than, 5n. or we can say 5n should be greater than, 112. 112. n should be greater than 112 upon 5, this is almost, 22 point 32 point something. यानी n should be greater than 22 point something। तो what will be the minimum value of n? 23. करेक्ट है, करेक्ट है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, 23। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया था, फिर ये भी हो गया था। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट देयर डिजिट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है? हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? ऋषिकेश तुम बोलो। सर यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कितने 3 डिजिट नंबर जो एपी में है वो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। हाँ। तो फर्स्ट हमें d इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। मतलब ऐसा कुछ फिक्स स्टेप नहीं है, तुम्हें d इज इक्वल टू 4 इजी लग रहा है तुम वो भी कर सकते हो, तो बेटर है क्या? प्रॉपर सीक्वेंस में मूव करते हैं, 0 फिर 1 -1 2 -2 ऐसा। हाँ, ठीक और है, d इज इक्वल टू 0 लेने पर फर्स्ट हमें जो लाइक टर्म मिलते हैं, मतलब 1 1 1 2 2 2 3 3 3,
और नहीं नहीं वैसे नहीं, टोटल 9 टर्म्स। नेक्स्ट बोलो, ठीक है टोटल आगे। d is equals to 1 लेने पर 7, -1 लेने पर 18, 18 नहीं है तो बेटा, ये 8 है। हाँ 8 सॉरी। अच्छा ये बताओ यहाँ पे मिस्टेक का चांस क्या रहता है, लाइक d इज इक्वल टू -1 में? समझ में मतलब लाइक यहाँ पे नंबर्स है 7, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7। कल आपको बताया था काउंटिंग 1 से करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 10 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 20 20 नंबर्स। अभी 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितने नंबर्स? 7 7, बट यहाँ पे है 8। रीजन? सर कैन आई टेल? हाँ बोलो। सर क्योंकि हम माइनस अगर लिया ना डिफरेंस दैट सो दैट वी कैन इंक्लूड 0 आल्सो इन आर एपी, मतलब 2 1 0। हाँ जब 1 होता है तब हम 0 नहीं इंक्लूड कर सकते। बिल्कुल, देखो यार ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक तो ये है ये और एक है ये 3 डिजिट नंबर नहीं होता है, ये 3 डिजिट नंबर होता है। 3 डिजिट नंबर 101 से, सॉरी 100 से स्टार्ट होता है, और ये है 12, तो 12 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर। सो बेसिकली यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8 नंबर्स। नाउ d इज इक्वल टू 2, 5 नंबर्स, d इज इक्वल टू -2, 6 numbers, d is equal to 3, 3 numbers, d is equal to -3, 4 numbers. 4 नंबर d is equal to 4 1 number और d is equal to -4 2 numbers। टोटल आंसर आता है इसका 45. टोटल 45 नंबर्स पॉसिबल हैं, 3 डिजिट। इसमें डिजिट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स of which digits are in arithmetic। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में बोला था सॉल्व करने को, ठीक है? क्या आंसर है? 29 30 30 फाइनल आंसर इज 30। 30 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट d is equal to 0. 0। हाउ मेनी नंबर्स? 9 1 9 9 9. Exactly 9 numbers। Now d is equal to 1, like 1 2 3 4 2 3 4 5, मैक्सिमम क्या पॉसिबल है बोलो? 6 7 8 9. 6 7 8 9 यानी 6 नंबर्स। Now d is equal to -1, how many numbers? 7 7 1 एक्स्ट्रा आता है, 7 numbers। Now d is equal to 2, 1 3 5 7, मैक्सिमम पॉसिबल 3 5 7 एग्जैक्टली 2 4 6 8 पॉसिबल है, 3 5 7 9 पॉसिबल है, 4 6 8 10 पॉसिबल नहीं है, सो 3 नंबर्स। नाउ d इज इक्वल टू -3, 4 नंबर्स। यहाँ पे d इज इक्वल टू -2 आना चाहिए ना। हाँ सॉरी d इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या? d इज इक्वल टू 3, नहीं No. नो सर, 1 मिनिमम 1 तो यूज करोगे, 1 4 7 10, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट d इज इक्वल टू -3 पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है, 9 6 3 एंड 0. 0 एग्जैक्टली। d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, तो 4 कभी पॉसिबल नहीं होगा, d इज इक्वल टू -4 भी पॉसिबल नहीं होगा, वो आप बना के देखो, नहीं निकलता है। डन। टोटल नंबर्स पॉसिबल 9 + 6 15 + 7 22 + 3 25 + 4 29 and 1 year। So answer should be 30. 30। मिस्टेक्स होने के यहाँ पे अगेन एक तो ये चांस है कि 6, कई लोग इसको भी 6 लिखेंगे,
सेकंड ये नॉट पॉसिबल है बट d इज इक्वल टू -3 पॉसिबल है। बाकी इजी क्वेश्चन है, ऐसा टफ नहीं है, मतलब 3 डिजिट जैसा ही है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 24, 20, 16 एंड सो ऑन। अच्छा, जो आपको एक शीट सेंड किया था कल ग्रुप पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस शीट, वो अभी आज लेक्चर होने के बाद वो आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। यस ठीक सर। है, नेक्स्ट टर्म पे वो पूरा डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल्स करना। शीट ये है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये थोड़ा थ्योरी रीड कर लेना, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्पेशलिटी नहीं है। ठीक है, इन स्टार्टिंग सॉल्व एग्जांपल्स। सॉल्व एग्जांपल्स को रीड कर, ऐसे मैथ्स को सोशल साइंस की तरह कैसे रीड नहीं करते हैं ना, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बेसिकली। और यहाँ पे है टोटल 21 क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस शीट। एक काम करना, सॉल्व एग्जांपल अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक करोगे सॉल्व एग्जांपल्स आज लेक्चर होने के बाद। और प्रैक्टिस शीट में अप टू क्वेश्चन नंबर मिनिमम 15, उसके बाद भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मिनिमम 15 इतना करना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 plus 20 plus 16 and so on, how many terms will be having summation 72? ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। इसके मल्टीपल आंसर है क्वेश्चन के, मोर देन 1 आंसर है इसके। अमित राज करेक्ट आंसर है। सर चैट में बताना है। हाँ यार, चैट में करो रिप्लाई, अच्छा रहेगा। ओके सर। आयुष कल नहीं आए थे आप लेक्चर? सॉरी सर। कल लेक्चर अटेंड नहीं किया था आपने? सॉरी सर, मैंने नहीं किया था। सर मैं आगे से ट्राई करूंगा मिस नहीं करने की। या देखो, कोई भी लेक्चर आप मिस करते हो ना तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग हर लेक्चर में, और डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, आर्यन करेक्ट आंसर है, आयुष करेक्ट आंसर, अमित राज करेक्ट आंसर, ईशा करेक्ट आंसर,
summation of n terms formula n divided by 2 number into of 2a terms plus into 2a plus n minus 1d. हाँ देखो इसमें लास्ट टर्म नहीं पता हम लोगों को, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज नहीं करना चाहिए. We should use this number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. d. Exactly. तो एक क्वाड्रेटिक क्रिएट होगा यहाँ पे, बस वो सिंप्लीफाई करना है. तो 72 is equal to n upon 2 into 48. कार्तिक और अंजलि 48. करेक्ट आंसर. श्रेया श्रद्धा करेक्ट आंसर है. तो 2a का मतलब हो गया 48 प्लस n plus minus n 1 minus into और d है minus -4. into minus 4. Exactly. तो ये हो गया b 48 प्लस 4 यानी कि 52 माइनस का 4n और यहाँ पर 4 कॉमन रिमेनिंग 13 माइनस minus n. नाउ 4 और ये 18 टाइम्स 18. कैंसिल. हाँ. नाउ 36 is equal to 13n minus n square using ट्रांसपोजिशन वगैरह. n square minus 13n plus 36 is equal to 0. 0. अच्छा यहाँ पे कोई स्टूडेंट जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम है, या मिडिल टर्म स्प्लिट करना कितने लोगों को आता है? फुल कॉन्फिडेंस है इन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है सभी को, है ना? Okay sir. ठीक है. तो n minus 4 into n minus 9 is equal, नहीं आता है किसी को तो मेरे को बता देना लेक्चर के बाद में व्हाट्सएप करके, तो वो हम लोग एक सेपरेट सेशन लेके देख लेंगे. तो इसके आंसर से n is equal to 4 and n is equal to 9. 9. मतलब 4 टर्म्स का समेशन भी 72 और 9 टर्म्स का समेशन भी. 72. ये कैसे पॉसिबल है यार कि 4 टर्म्स का समेशन भी 72 आ रहा है और 9 टर्म्स का समेशन भी 72 आ रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? Sir, because the difference is negative. It is हाँ, तो minus फिर 4. डिफरेंस नेगेटिव है तो क्या? तो फिर सर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो जो टर्म्स है वो नेगेटिव में होंगे, सो वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सर. हाँ, और फिर आंसर और कुछ 75 थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज और कुछ बोल सकते हो? थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज स्टार्टिंग. हाँ बोलो. बेसिकली सर मैं बताऊं. थोड़े टाइम के बाद एपी में नेगेटिव टर्म आने शुरू हो जाएंगे और वो जो पॉजिटिव टर्म को कैंसिल करके सेम सम लेंगे. हाँ मतलब एक्चुअली ऐसा ही होने वाला है. लाइक 4 टर्म्स समेशन 72, 9 टर्म्स का समेशन भी 72. इसका मतलब 72. इसके बाद जो 5 टर्म्स आ रहे होंगे देयर समेशन विल बी 0. हाँ, 0. तो एक्चुअल में वही हो रहा है यहाँ पे. लाइक टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं 24 से. सो 24 20 12 सॉरी 24 20 16 फिर है 12 फिर 8 4 0 -4 -8. ठीक है. तो 4 टर्म्स का समेशन ही कैलकुलेट करते हो ना, तो दिस इज 72 और इन 5 टर्म्स का समेशन 0. 9 टर्म्स का समेशन भी कितना आ रहा है? 72. 72. तो हर चीज का प्रॉपर रीजन है और वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए हमें. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. ये ट्राई करो या देखते हैं कौन रिप्लाई करता है. There are 2 arithmetic progressions. Arithmetic progression 1, arithmetic progression 2. इसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल A1, इसका फर्स्ट टर्म है स्मॉल a1, इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D1, इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d1. ओके. Summation of n terms Sn1, summation of n terms Sn2 given. Sn1 upon Sn2 यानी कि summation of n terms for first progression upon summation of n terms for second progression. This is given as this 2n plus 1 upon let's say 3n minus 2. Then find out T7 for first series upon T7 for second series. यानी कि रेशियो ऑफ 7th टर्म. ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं. देयर आर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP1 AP2.
इसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल A1, इसका फर्स्ट टर्म है स्मॉल a1, इसका कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D1, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d1. समेशन ऑफ n टर्म्स फॉर फर्स्ट सीरीज, समेशन ऑफ n टर्म्स फॉर सेकंड सीरीज, दोनों का रेशियो गिवन है दिस. और अभी फाइंड करना है फर्स्ट सीरीज का 7th टर्म अपॉन सेकंड सीरीज का 7th टर्म, इनका रेशियो. फाइनल आंसर शुड बी अ कांस्टेंट. इट कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल बट कांस्टेंट. न्यूमेरिकल आंसर है. करो ट्राई, देखते हैं. देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है. बाकी जो इसको करेक्ट करने वाले हैं काफी अप्रिशिएट करने वाले हैं उसको. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने का ट्राई मत करना, थोड़ा सोचना. करेक्ट आंसर है प्रसन्न अमितराज. करेक्ट आंसर. ईशा करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. आयुष मिस्टेक आंसर. कार्तिक मिस्टेक आंसर है. Students who have completed this question can try this question. First term capital A1 small a1, common difference capital D1 small d1, summation of p terms, summation of q terms. This is for first series, this is for second series, और ये रेशियो गिवन है दिस. sp1 upon sq2 is equal to p cube upon या फिर p square upon q square. Then find T5 for first series upon T7 for second series. श्रेया मिस्टेक आंसर में, नीरल मिस्टेक है आंसर में.
Okay, this question. Who will explain this question? बोलो. मैं बताऊँ सर? हाँ मित्राज बोलो. हाँ सर, तो बेसिकली SN का फॉर्मूला पहले यूज कर लेंगे. SN का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सीरीज विल बी n/2 2a plus n minus 1d. हाँ नंबर ऑफ टर्म्स 2a plus n minus 1 into d. Done. Upon for second series n/2 2 small a n upon 2 2 small a n minus 1 into small small d, and this is given as 2n plus 1 upon 3n minus 2. 2 n upon 2 cancel. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. सर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से डिवाइड करने का रीजन क्या है ये बोलो. सर T7/T7 के फॉर्म में देखो अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो सभी लोग. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना तो ये एक्सप्रेशन काफी टफ होगा. तो बेस्ट है कि जो क्वेश्चन गिवन है इसको देखते हैं पहले. क्वेश्चन इज T7 फॉर फर्स्ट सीरीज. व्हाट विल बी द T7 सेवंथ टर्म a plus 60. exactly upon T7 for second series again a A plus plus 6 small d. but small a and small d. यहाँ तक हाँ. कोई डाउट? No sir. Okay, so rather than cross multiplication try to create this expression. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यार. मतलब जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है ना आप वो क्रिएट करने का ट्राई करो. बेसिकली कुछ तो शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाह रहे हैं हम लोग. ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट दिस एक्सप्रेशन. सर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर And सीख लो यार. denominator. कुछ लोग अभी जिसको ये नहीं हुआ है ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी सीख लो. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय 2. सो 2a upon 2 is a plus n minus 1 upon 2d. Same denominator is also divided by 2. Small a plus n minus 1 upon 2 into small d. इस स्टेप में कोई डाउट? नहीं. No sir. कंफर्म? ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड किए, कोई चेंज नहीं आएगा. 2n plus 1 upon 3n minus 2. अभी देखो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो ये सब सेम ही है. बस यहाँ पे कितना आना चाहिए? एट दिस प्लेस. दिस प्लेस 6 शुड बी equal to 6. this place should be equal to 6. This also equals to 6. 6. ये क्रिएट करने का ट्राई करा हम लोग. a plus 6d. तो n माइनस यहाँ पे लिखे, इसको इधर लिखते हैं. n minus 1 upon 2 is equal to 6. n minus 1 is equal to 12. n is equal to 13. इसका मीनिंग ये है कि आप n is equal to 13 यहाँ पे पुट करते हो. 13 minus 1 12 upon 2 यानी कि 6. a plus 6d. 13 minus 1 12 upon 2 6. Small a plus 6 small d is equal to n is equal to 13 पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना. 13 into 2 26 plus 1 27. 27. 13 into 3 39 minus 2. 37. यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है and this will be the final answer. 27 upon 37. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 15 डेज के बाद में जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसा डेफिनेटली मैं रखने वाला हूँ. मतलब अभी तो खैर 15 डेज नहीं है, 3 डेज तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो 12 डेज. तो ये आंसर है 27 अपॉन 37. बाकी तो सिंपल ही है. बताओ कोई डाउट है किसी को, बोलो, डिस्कस करते हैं. No sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ एक- सर. एक- या देखो जस्ट राइटिंग पे फोकस मत करो, राइटिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट मत करो. कंसेप्ट समझ लो. अभी लेक्चर के बारे में PDF पोस्ट करते ही हैं,
तो कोई चीज राइटिंग में मिस हो जाता है ना, तो आप बाद में भी कर सकते हो, वो कंसेप्ट समझ लो लेकिन सारे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है this. ये रिप्लाई करो यार, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेम ही है ना, पहले जैसा ही है सेम। ईशा मित्राज करेक्ट आंसर है। अगेन किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है तो यार बोलना पड़ेगा उसे ना, तभी क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। There are two progressions, arithmetic 1, arithmetic 2। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। कैपिटल A1 स्मॉल a1, कैपिटल D1 स्मॉल d1, समेशन ऑफ p टर्म्स फॉर फर्स्ट सीरीज, समेशन ऑफ q टर्म्स फॉर सेकंड सीरीज, दोनों का रेशियो गिवन है p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड आउट फिफ्थ टर्म फॉर फर्स्ट सीरीज अपॉन, और वी कैन से रेशियो सेवंथ टर्म फ्रॉम फॉर सेकंड सीरीज। जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, दे कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। For an arithmetic progression, summation of 7 terms is 9, summation of 9 terms is 7, then find out summation of 16 terms. अर्णव मिस्टेक है थोड़ा आंसर में। नीरल आयुष करेक्ट आंसर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो आयुष। सर आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? वर्धन सर, इज n इज इक्वल टू 9? ये डाउट क्लियर नहीं हुआ बेटे आपका। कार्तिक करेक्ट आंसर है। मिताली आंसर शुड बी अ कांस्टेंट।
आप बोल रहे हो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो आंसर शुड बी अ कांस्टेंट। हाँ आयुष बोलो। सर नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का प्लीज चेक करके बता सकते हैं वो करेक्ट है क्या नहीं सर, मेरा वाला आंसर। तुमने रिप्लाई किया है क्या? ओके हाँ, तुमने रिप्लाई किया है 0। नहीं यार मिस्टेक है वो आंसर, तो रॉन्ग आंसर है। So question है this: arithmetic progression 1 or arithmetic progression 2, summation of p terms, summation of q terms, ratios given as p square upon q square। कार्तिक करेक्ट है आपका आंसर, रिप्लाई करोगे एक बार, एक्सप्लेन करोगे इसे? ओके सर, तो सबसे पहले हाँ, हमें एस पी अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला लिखना है हाँ, कि p बाई 2 ठीक, इंटू ब्रैकेट p/2 into इंटू bracket ब्रैकेट 2 इंटू कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल sp। टू, हाँ कार्तिक एक मिनट बस, sp का मीनिंग होता है समेशन ऑफ p टर्म्स। ओके सो 2a plus p minus 1 into capital D, डन। नेक्स्ट बोलो। हाँ अपॉन q बाई 2 on q/2 इंटू ब्रैकेट 2 स्मॉल into a bracket 2 small a इन प्लस q माइनस 1 इंटू स्मॉल d q इज इक्वल minus 1 into small d इज इक्वल is टू p equal to स्क्वायर बाई q स्क्वायर। p square by q square, डन। नेक्स्ट बोलो। हाँ सो अभी हम 2 से वो दोनों टर्म्स को पहले डिवाइड करेंगे, so it will इसका be रीजन क्या है? why you are dividing with 2? टू गेट t5 और t7 का हम वैल्यू निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर सके, इसलिए t5 for first series will be a plus, कैपिटल A प्लस 4d करेक्ट है। t7 and for second series, A प्लस 6d। so basically we have to create this expression, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टेप बोलो। हाँ तो p इंटू ब्रैकेट ये 2 और कैपिटल 2 A, कैंसिल है ना? हाँ 2 और 2 कैंसिल और p और q भी कैंसिल होगा और वो p बाय q हो जाएगा RHS में। हाँ बिल्कुल, ये भी कैंसिल हाँ यहाँ पे ऐसा, हाँ and तो this remaining expression is divided by A प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d a plus p minus 1 upon 2 into d अपॉन स्मॉल a प्लस q from, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d। अमित रॉन्ग आंसर है तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, a plus q minus 1 upon 2 into small d। कार्तिक नेक्स्ट बोलो। हाँ this इज equals to p इक्वल टू upon p 100। अपॉन q। तो हमने हाँ, ऊपर जैसा किया था वैसा p माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 और q माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। this should be 4 according to this हाँ expression, यस and this एंड should be 6 6। तो यस p minus 1 upon 2, इसको कहाँ पे लिखें? इधर लिख देते हैं। p minus 1 upon 2 is हाँ equal to 4, p is equal to 4 p इज इक्वल टू 9 and q और minus 1 सिमिलरली q upon, इज इक्वल टू 13। करेक्ट है। तो so basically we, हाँ बोलो। so p upon q is equal to 9 by 13 which is the answer for our sum। करेक्ट है। श्रेया आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है? यस सर, हाँ बोलो। सर आरएचएस को 2 से डिवाइड किया तो एलएचएस को क्यों नहीं किया? बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है। तुम्हारा डाउट बहुत अच्छा है ये कि आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को आप डिवाइड विद 2 कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है कर लो, कोई इशू नहीं है, ऐसा कर लो। तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, हाँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड विद 2 किया है। हाँ सपोज करो ऐसे कुछ है a इज इक्वल टू बी और आप यहाँ पे डिवाइड विद 2 करते हो, तो 100% जैसा आप बोल रहे हो इधर भी क्या होगा, डिवाइड विद 2। बट सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अभी मैं यहाँ पे डिवाइड विद 2 करता हूँ बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो अभी राइट हैंड साइड में करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नो सर।
नहीं. हाँ अच्छा डाउट था बाकी, है ना? क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। Yes sir. मतलब सिंगल डिवाइड भी 2 करते हो या सिंगल मल्टीप्लाई 2 करते हो तो फिर राइट साइड में भी करने का रिक्वायरमेंट है। लेफ्ट साइड में ही किया है मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो उसका वैसे भी इफेक्ट कैंसिल हो गया। अर्णव तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है बोलो। हाँ सर, ऊपर इक्वेशन में आपने q और p को कैंसिल कैसे किया? मतलब दोनों अलग अलग वेरिएबल है। नहीं यार, p कैंसिल किया है, q कैंसिल किया है। हाँ, p और q पर अलग वेरिएबल है ना यहाँ पे। एक सेकंड। अभी ठीक है? ओके यस सर, अब सर अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ तो p कैंसिल किया है, q कैंसिल किया है, ठीक है। वो हो जाता है, कई बार इल्यूजन हो जाता है। और कोई डाउट है तो बोलो। p कैंसिल, q कैंसिल। सो फाइनल आंसर है दिस 9/30। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें या कोई और डाउट है इसमें? बताओ, बोलो। नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस: फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन summation of 7 terms, this is given as 9, and summation of 9 terms, this is 7. That's 7. Then we have to find out summation of 16 terms. ऋषिकेश, मिस्टेक आंसर है। Summation of 7 terms is 9, summation of 9 terms is 7. Then find out summation of 16 terms. अमित सॉल्व नहीं कर रहे हो तो? सोच रहा हूँ सर। करो, ट्राई करो। कार्तिक करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। कार्तिक अच्छा कर रहे हो काफी यार। इस क्वेश्चन का करेक्ट रिप्लाई करना भी काफी अच्छी बात है, काफी बड़ी बात है। थैंक क्या यू सर। कंसेप्ट फॉलो, हाँ क्या कंसेप्ट फॉलो किया है, थोड़ा बताओ शॉर्ट में। सबसे पहले S7 का वैल्यू डाला और फिर आंसर निकाला ऑफ D सब्स्टिट्यूशन तो मेथड। उससे ए और डी की वैल्यूज आएंगे ना? हाँ, S7 और बेसिकली S9 डाला और A और D की वैल्यू निकाली। पृथ्वीराज, अंजलि, ईशा करेक्ट आंसर है।
So basically you are creating two equations Yes sir. in A and D Yes. और फिर उनके वैल्यूज हाँ, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने ए और डी की वैल्यू काफी निकाली। गंदे वैल्यूज आ रहे होंगे मुझे लगता है उनके यार। हाँ हाँ, D इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन में आती है। हाँ बोलो। सर हम S7 को मतलब S7 के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके और S9 के वैल्यूज पुट करके उन इक्वेशंस को ऐड करके S16 से रिलेट कर सकते हैं क्या? करके देखो, हो जाता है तो अच्छी बात है, करके देखो। D आई थिंक -1 आ रहा होगा फिर ना कार्तिक? सॉरी सर, आपने क्या D, बोला? हाँ D -1, D विल बी -1 ना? नहीं, D -32/63 आता है और A 51/21 आता अच्छा है। ये समीशन है, हाँ ओके 59, सही है, हाँ तो काफी गंदे वैल्यूज ही आ रहे हैं बेसिकली। हाँ, 59/21 -32/63। चलो इसको डिस्कस करते थे। देखो इसके अलावा और कोई कंसेप्ट फॉलो किया किसी ने? लाइक कार्तिक इज सेइंग कि S7 विल बी 7 अपॉन, हाँ अंजलि बोलो। सर मैंने पूरे ए और डी की वैल्यूज नहीं निकाली, दो इक्वेशंस फॉर्म करके उनको सब्ट्रैक्ट किया और वैसे रिलेट करके हुआ है आंसर। देखो लाइक S7 विल बी 7 अपॉन 2, 2A प्लस 6D is Yes. equal to 9. S9 will be 9 upon 2. 2A plus 8D is equal to 7. ठीक है, and finally we have to find out S16. S16 is 16 upon 2, 2A plus 15D. हाँ तो अभी कैसे तुम रिलेट कर रहे हो वो बताओ थोड़ा। सर पहले इक्वेशंस लिखे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू की, बाद में 18 इक्वल्स टू 14A प्लस 42D, और सेकेंड इक्वेशन से 14 इक्वल्स टू 18A प्लस 72D, उसके वैल्यूज। तो फिर कुछ तो रिलेट वगैरह कर रहे हो ऐसा। ईशा बोलो, आपने हैंड रेज किया, बताओ। सर वो 2A + 6D से 2 कॉमन निकाला और 2 कट किया। देखो एक पॉइंट और, सबसे पहले यदि कुछ चीजें कॉमन वगैरह आ रही है ना तो वो यूज करना चाहिए, उससे क्या है नंबर्स काफी हाँ सर, कंफर्टेबल नंबर्स हो जाते हैं बेसिकली। तो 2 कॉमन, 2 कट और रिमेनिंग है A + 3D इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट बोलो। वैसे ही उस साइड पे भी वैसे ही किया और 9 टाइम्स A + 4D इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट। और ये मल्टीप्लाई किया, मतलब 7A + 21D इज इक्वल टू 9 नेक्स्ट। और 9A + 36D इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट। अभी ये जो सेकेंड इक्वेशन ये सब्ट्रैक्ट किया तो 2A + 15D इज इक्वल टू -2 आता है। वो डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, दिस माइनस दिस, 9A - 7A 2A, 36 - 21 यानी कि 15 एंड 7 - 9 इज -2, करेक्ट है। तो कोइंसिडेंटली और लकीली ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट मिल गया। बाकी सपोज करो 2A + 15D के प्लेस पे कुछ और होता ना तो फिर और कोई मेथड नहीं है, मतलब मेथड तो है कि मैं बताऊंगा, लेकिन फिर आप नॉर्मली जाते वैल्यू ऑफ A कैलकुलेट करते, वैल्यू ऑफ D कैलकुलेट करते यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो वैल्यू वहां पे पुट करोगे फिर फाइंड करोगे। अभी इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी तो आंसर आ गया है ये -16। अच्छा इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है किसी को? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन दिस सॉल्यूशन? नहीं सर। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जिससे क्वेश्चन काफी फास्ट हो जाता है एक्चुअली में। ठीक है, थोड़ा केयरफुली देखो, कोई डाउट है तो फिर बोलो। देखो होता क्या है ना, लाइक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स से फर्स्ट टर्म है A, नेक्स्ट टर्म A + D, उसके बाद फिर A + 2D, और लेट्स से लास्ट टर्म है B। ओके, सो इसके प्रीवियस टर्म क्या होना चाहिए?
B minus D. b माइनस डी, ऑब्वियसली बात है, d ऐड करके आप राइट साइड मूव करते हो तो d माइनस करके फिर लेफ्ट साइड मूव करोगे। डन, ठीक है। तो ये हो गया b माइनस डी, और फिर इसके और भी प्रीवियस टर्म लिखते हैं, तो दिस विल बी b माइनस 2D 2d। इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं। नो सर। अब यहाँ पे स्पेशलिटी क्या ऑब्जर्व हो रहा है वो बताओ। सर इन टर्म्स का सम सेम है। ठीक है, स्पेशलिटी ये है कि स्टार्टिंग और लास्ट का पेयर क्रिएट करते हैं ना, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, बेसिकली सेम डिस्टेंसेस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट, तो इनका क्या फिक्स आ रहा है? समीशन। एग्जैक्टली, ये स्पेशलिटी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। समेशन ऑफ पेयर equidistant from starting and last will be fixed and equals to A क्या plus बोला? B. A plus plus B, B. यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस Last term. एग्जैक्टली। तो ये स्पेशलिटी होता है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्पेशलिटी होता है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन फिक्स आता है। अर्णव पाटिल करेक्ट आंसर है आपका, -16। सम ऑफ पेयर्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट विल बी फिक्स्ड एंड इक्वल्स टू a plus b, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। ओके, अब देखो ये कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा ध्यान समझना। लाइक यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है S7 is equal to 9 and S9 is equal to 7, यानी समेशन ऑफ 7 टर्म्स, समेशन ऑफ 7 टर्म्स 9, ये 7 टर्म्स हो गए, ठीक है। एंड समेशन ऑफ 9 टर्म्स, दिस इज गिवन एज 7। यार आप लोग एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, है ना, जेई वगैरह में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि बस आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया आपका। अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करना पड़ेगा ही, है ना, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो उसमें थोड़ा सा माइंड का एफर्ट लगेगा। ठीक है, समझते हैं। तो 7 टर्म्स का समेशन है 9 टर्म्स का समेशन है 7, तो 7 टर्म्स के बाद में 2 टर्म्स और आ रहे होंगे, 8th टर्म और 9 टर्म। तो क्या लगता है 8th टर्म और 9th टर्म, इन दोनों का कंबाइंड समेशन कितना आना चाहिए? -2। ऑब्वियसली बात है, पहले आपके पास 9 फ्रूट्स थे, अभी 7 फ्रूट्स ही हैं, इसका मतलब इन लोगों ने 2 फ्रूट्स कंज्यूम कर लिए, ऐसा। हाँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग 7 टर्म्स का समेशन है 9, स्टार्टिंग 9 टर्म्स का समेशन है 7, इसका मतलब इन दोनों लोगों ने मिलके कितना कंज्यूम किया होगा? -2। करेक्ट है, ओके। अभी क्वेश्चन है समेशन ऑफ 16 टर्म्स, यानी 9 टर्म्स के बाद और कितने टर्म्स आ रहे होंगे? 7 नहीं, 9 टर्म्स के बाद 7 टर्म्स। हाँ, 9 टर्म्स के बाद 7 टर्म्स और आने चाहिए, यानी यहाँ पे 7 टर्म्स, ऐसा। ये क्लियर हो रहा है? हाँ। यस ओके, सर। तो 7 टर्म्स, 2 टर्म्स और 7 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हो गए? 16 टर्म्स। स्पेशलिटी ये है कि स्टार्टिंग और लास्ट जितने पेयर्स बनेंगे उन सबका समेशन Equals to first term plus last term. अभी देखो ये 7 टर्म्स और ये 7 टर्म्स, हाउ मेनी पेयर्स? 7 pairs। और एक पेयर ये रहा, हाँ। ऑल पेयर्स हैविंग सेम समेशन। यस सर। टोटल 16 टर्म्स हैं, तो पेयर्स कितने बन गए? 8 pairs। एंड एवरी पेयर हैविंग समेशन -2। फाइनल आंसर -16।
-16. 8 total number of pairs -2 each pair having summation. Any doubt? नो सर. एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा था, बाकी आप इसको अपने आप से करते हो ना तो विद इन मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको तुरंत आंसर आ जाता है इसमें ऐसा. कार्तिक क्लियर हुआ तुम्हें? हाँ सर, समझ एक गया. बार जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो इस सॉल्यूशन को. पहले जो 7 टर्म्स है, हमको पता है कि हर एक पेयर जो होता है उसका जो डिफरेंस सम आता है वो सेम होता है, व्हिच इज स्टार्टिंग और लास्ट में, स्टार्टिंग और लास्ट में. स्टार्टिंग और लास्ट a + b. हाँ, तो वो उसका जो सम आता है वो सेम होता है. सो इन दिस गिवन सिचुएशन पहले 7 टर्म्स का सम है 9 और हाँ. उसके और पहले 9 टर्म्स का सम है 7. सो 8 और 9 टर्म का सम टोटल होता है -2 व्हिच इज द पेयर. वो भाई ऑब्वियस ही बात है ना. सपोज करो यहाँ पे लेट से एक सेकंड, बस एक सेकंड. सपोज करो 9 टर्म्स का समेशन 12 आ रहा होता लेट से, हाँ, तो फिर 8 तो 9 टर्म का समेशन कितना आता है? -3. नहीं, 3 आता, सॉरी 3 आता. 3. फिर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता? 8 into 3 24. एग्जैक्टली. सपोज करो लेट से 9 टर्म्स का समेशन होता 6 ले लेते हैं. हाँ, अभी 8 तो 9 टर्म का समेशन कितना आएगा? -3 एग्जैक्टली. तब इस क्वेश्चन का आंसर -24. एग्जैक्टली. तो ये बहुत ज्यादा यार, मतलब काफी इजीली आंसर आ रहा है, कहने का मतलब ये है. ठीक है, तो तुम हाँ. एक्सप्लेन कर रहे थे अभी 9 टर्म्स का समेशन गिवन है आपको कितना? 7. तो 8 तो 9 टर्म्स का समेशन कंबाइंडली कितना आ गया? -2. -2. हाँ, एंड दैट इज अ पेयर. और हाँ, हमें बिल्कुल पेयर है. S16 फाइंड आउट करना है. तो S16 विल हैव 8 पेयर्स. S16 तो will be हम having 8 pairs. हाँ 8 into -2 करेंगे एंड द आंसर विल बी -16. डन. इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है किसी को? बोलो. नो सर. सर हाँ बोलो. सर अगर लाइक नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहे होंगे तो फिर एक एक्स्ट्रा बचेगा ना? वो मैं उसमें आता हूँ, एक्चुअली जो मिडिल टर्म होता है ना वो स्टार्टिंग और लास्ट का एवरेज हो जाता है. आते हैं उस पे, आते हैं उस पे, आते हैं. 2 मिनट रुको सर. ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट नोट करके लिख लो. अच्छा डाउट है, मतलब सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तब तो पेयर नहीं बनेंगे ना फिर. तो आते हैं उस पे भी आते हैं. एक इंपॉर्टेंट नोट माइंड में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ sm is equal to n, यानी summation of m terms is equal to is equal to n and summation of n terms is equal to m. इंटरचेंज हो गए. then summation of m plus n terms will be minus of m plus n. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सिंपल सा पॉइंट है. लाइक एग्जांपल, लेट्स से S7 है 15 एंड S15 है 7, मतलब समेशन ऑफ 7 टर्म्स है 15 और समेशन ऑफ 15 टर्म्स है 7. देन समेशन ऑफ 7 plus 15 यानी कि 22 टर्म्स विल बी -22. -22. थोड़ा माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट है, डाइट यूज होता है. डन. यस सर. फिर इस कैलकुलेशन पे एक स्टोरी मेरे को माइंड में आ रहा है, मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा फास्ट. बिजनेसमैन थे राजस्थान के, ठीक है. तो उनके पास एक्चुअली डेथ होने वाली थी, तो उन्होंने क्या, जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए उन्होंने.
ठीक है, लॉयर आता है और उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब रीड करता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। फाइनली उनके पास 19 कैमल्स थे। काफी लोगों ने सुनी होगी मुझे लगता है ये स्टोरी। 19 ऊंट थे उनके पास, 19 कैमल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाज लाइक दिस कि जितने भी कैमल्स हैं उनमें से 1/2 ये आप मेरे सन को दे दो, 1/4 ये आप डॉटर को दे देना, एंड 1/5 ये जो सर्वेंट है श्यामलाल, उसने काफी सर्विस की है हमारी, काफी सेवा की है लाइफ टाइम, तो 1/5 कैमल्स उसको दे देना। और टोटल कैमल्स कितने थे वहां पर? 19। तो क्या है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार 19 का 1/2 करते हैं तो 9.5 आएगा। हाँ 19 का 1/4 करते हो तो फिर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 19 का 1/5 करते हो तो फिर 3.6 आएगा। तो ये सर तो फिर हाँ बोलो। सर ऐसे अगर एक कैमल डाल दिया तो 20 हो तो रुक जाएगा जा ना, यार, फिर 1 मिनट रुक सॉल्व जा, किया। तुझे सुना हुआ है स्टोरी, 2 मिनट रुक जा भाई, पूरा सस्पेंस अभी, 2 मिनट रुक जा यार। ठीक है, तो 1/5 है, ये आप सर्वेंट को दे दो। तो काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया वहां पे कि यार ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें अब इसका। इतने बड़े बिजनेसमैन थे बट इतना गंदे तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स लिख के गए। तो फिर उनके एक फ्रेंड थे आयुष, जिनको पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको बुलाया। ठीक है, तो आयुष जी खुद एक कैमल पे आए। तो उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करो, आप ऐसे लड़ाई वगैरह मत करो, आप मेरा कैमल भी आप ही रख लो। तो टोटल कितने कैमल्स हो गए वहां पे? 20 20 का 1/2 सन को दिया, 10 सन हैप्पी। अब जाओ 20 कितना होगा? 5 5 ये डॉटर को दिया, वो भी खुश। 20 का 1/5 4 ये सर्वेंट को दिया, वो भी खुश। हाँ ये कितने कितने कैमल्स हुए टोटल? 19। एक बचा, वो अपना कैमल लेके वापस चले गए। ठीक है, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और उनका कैमल उनके पास वापस भी आ गया। तो ऐसा ही है, मतलब थोड़ा सा पर्पस ऑफ द स्टोरी तो एक्चुअली ये था कि एक फ्रेंड होना चाहिए आपके पास बहुत अच्छा, जो सिचुएशंस में काम आए आपके पास। बाकी अभी यहाँ पे सजेशन ये है कि थोड़ा सा माइंड यूज करो। ठीक है, सो S7 है 15, S15 है 7, तो S22 निकल के आता है -22। सिमिलरली सपोज करो ऐसा कुछ क्वेश्चन है लाइक S कुछ भी लिख सकते हैं, S12 लिख लो। S12 है 19 और S19 है 12, इंटरचेंज होना चाहिए, है ना? ओके, तो S31 विल बी -31। बाकी एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी इसमें आता है कि सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गए। देखो क्या होता है ना, जैसे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला है वो भी यहीं से डिराइव करते हो आप। इस चीज को थोड़ा ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है, लेट्स से फर्स्ट टर्म है एक, फिर है a + b, फिर है a + 2d, लास्ट टर्म। लेट्स से लास्ट टर्म है b, तो b के प्रीवियस टर्म क्या होना चाहिए? b minus b d minus d एंड बिफोर दिस b minus 2d 2d। हाँ, केस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स E1 और लेट्स से n, डन। तो टोटल पेयर्स कितने बनने वाले हैं? b/2 बेटा n/2 पेयर्स हाँ सर n/2, and each pair having summation a plus a plus b first term plus last term यानी a plus b। total summation n/2 into a plus b। n into a बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके फॉर्मूले को प्रूव करने का। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस last term लास्ट टर्म। सिचुएशन 2 पे आता है, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और लेट्स से n, करेक्ट? yes अब आप आराम से सोच के बताओ
लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 51, तो वहां पे कितने तो पेयर्स बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स, एंड विच टर्म विल बी द मिडिल टर्म? 25 पेयर्स बनेंगे 25 pairs बनेंगे। 26 तो वो में 25 pairs will be there, yes and Yes. which term will be the That- middle term? 26 26 25 starting में, 25 last में, 26 term will be the middle term. Exactly. middle ठीक है, अभी इसको यहाँ पे रिलेट करो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, हाउ मेनी पेयर्स? 25 अरे नहीं यार, n की बात कर रहा हूँ मैं अभी। n-1/2 Okay. से N minus 1/2 हाँ, 51 को बेसिकली 25 से रेट करना है, तो 51 minus 1, 50 पेयर्स 25. In the same way, n minus 1 upon 2, and every pair having summation A plus First term plus B. last. first A term plus plus B. last term. Okay, which term will be the middle term? N plus N 1 plus by 1 2 divided term. 51 को रिलेट करो with 16, 51 को रिलेट करो with 16, तो ये N रिलेट plus होता है 1 by 2. 51 plus 1 upon 2, यानी मिडिल टर्म will be n plus। 1 by 1/2. इस कंसेप्ट में कोई डाउट है अभी तक किसी को? बोलो। No, sir. 2. सम्यक, श्रेया, शारदा, श्रुति, शारदा, शिवानी, योगी राज, सर्वेश, वर्धन, सोफिया, मयूरेश, कोई भी डाउट है किसी को तो बोलो। ओके, अभी क्या है, इसकी वैल्यू नहीं पता हम लोगों को, n plus 1/2 इस मिडिल टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लाइक tn टर्म को यूज करके। tn टर्म क्या होता है? a plus n minus 1 into, D. यानी a plus n plus 1/2 माइनस का 1 into D. d। इसमें कोई डाउट? नहीं, sir. no अब इसको थोड़ा सा केयरफुली इसको सिंप्लीफाई करते हो ना, तो एलसीएम कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 2 आता है. And N the plus 1 numerator? minus 2. n-1 ये क्लियर? हाँ हाँ, this can be written as this, ये क्लियर? हाँ सर Yes, sir. And this is actually a plus b, yes or no? yes. हाँ तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो डेफिनेटली वहां पे पेयर्स नहीं बनेंगे, हाँ, sir. एक मिडिल टर्म आएगा, एंड द मिडिल टर्म विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट Last term. टोटल समेशन की बात करते हैं अभी, टोटल समेशन। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखो टोटल पेयर्स कितने बन रहे थे वहां पे? 25. n minus 1/2। 20 अरे नहीं, n हाँ। वेरिएबल Okay, okay. n minus 1/2 एंड पेयर्स का समेशन इनटू A plus B. a plus b और एक मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज A plus B A upon plus B by टोटल समेशन कितना आ रहा है, देखो कितना आता है, चेक करो। A plus B common a लेंगे. plus b n/2 हाँ सर कॉमन लेंगे Same हाँ, आ जो रहा है, N by A जो भी plus करना B है, into N/2. हाँ, तो a plus b upon 2 कॉमन, रिमेनिंग n minus 1 n plus 1, minus 1 plus 1 यानी n। Yes. तो बेसिकली n upon 2 into, A plus B. A हाँ, तो देखो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 10th क्लास के अंदर भी, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसमें हाँ। कहीं पे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है क्या कि n शुड बी इवन या n शुड बी ऑड, ऐसा कुछ होता है क्या? no नहीं. नहीं देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यानी n कैन बी इवन एज वेल एज ऑड। फॉर्मूला फिक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into फर्स्ट टर्म प्लस, last बस n ऑड नंबर है इफ, चलो इसको लिख देते हैं, नोट करके, if total number of terms is odd, then value of middle term will be, क्या बोलो? A plus B upon 2.
plus b माइंड में रखना, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, यूज होता है क्वेश्चंस में। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 ऐसा, करेक्ट। yes sir बाकी फॉर्मूले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट? नो सर। no sir कर दे, क्या हुआ? कुछ नहीं सर अच्छा कर रहे हो वैसे। तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन डन। तो एक पॉइंट ये, स्टार्टिंग और लास्ट से पेयर्स का समेशन फिक्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो पेयर्स बनेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म बनेगा। अच्छा एक पॉइंट और ये थोड़ा सा माइंड में रखना है ना, जैसे ए बी सी आर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्पेशलिटी क्या होता है? डिफरेंस फिक्स होता है, यानी b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c minus b यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक b ऑन 2 times b is equal to a plus c. देन 2b इज इक्वल टू, a plus c A plus C. तो वर्डिंग्स में कैसे बोलते हैं? डबल ऑफ मिडिल टर्म, डबल ऑफ middle term या सेकेंड टर्म, डबल ऑफ सेकेंड टर्म is equal to first plus third term फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। ये थोड़ा सा माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे यूज होते हैं। ओके ये नोट करो, ये थोड़ा सा नोट कर लो है ना, एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। चलो एक लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं, फिर आपको छोड़ते हैं। अच्छा लेक्चर टाइमिंग ज्यादा अगर है तो भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी हो सकता है आप लोगों ने 1.5 आवर का क्लास पहले नहीं किया हो कभी। 10th में कितना टाइम क्लास होता था आपका जनरली स्कूल्स में? 45 मिनट्स ऐसे? 40 minutes 40 मिनट्स, ओके। तो अभी 40 मिनट से जस्ट डबल 1.5 आवर, तो कितने लोगों को ये बहुत ही ऐसे रिगरस और बोरिंग फील हो रहा है? क्योंकि अब तुम समझ रहे हो ना, मैथ्स में ज्यादा स्टोरीज नहीं होती हैं सुनाने के लिए, ठीक है? ओके एक ये पॉइंट थोड़ा माइंड में रखना, इन एपी sm इज इक्वल टू n, sn इज इक्वल टू m, यानी कि समेशन ऑफ m टर्म्स n के इक्वल, समेशन ऑफ n टर्म्स m के इक्वल। तो समेशन ऑफ m प्लस n टर्म्स कितना आता है? माइनस ऑफ m plus n. m एक plus पॉइंट n और कवर करते हैं फिर छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, इन एपी इफ sm इज इक्वल टू sn, यानी समेशन ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ n terms. Term. then समेशन ऑफ m प्लस n टर्म्स, ये आता है 0। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वहां पे 4 टर्म्स का समेशन और 9 टर्म्स का समेशन सेम ही था, जस्ट थोड़ी देर पहले किया है। प्रोग्रेशन था लाइक दिस 24 हाँ। 20 16 12 8 4 0 -4 -8। समेशन ऑफ 4 टर्म्स कितना आ रहा था वहां पे बोलो? 72 22. एंड समेशन ऑफ 9 टर्म्स इज आल्सो 72. हाँ, तो समेशन ऑफ 4 टर्म्स, समेशन ऑफ 9 टर्म्स सेम, देन समेशन ऑफ 13 term 13 term. 13 टर्म विल बी डेफिनेटली 0
जीरो चेक कर लेते हैं। इसके बाद आएगा -12, फिर आएगा -16, फिर आएगा -20 -20 और फिर और आएगा -24। तो ये सबके कैंसिल हो जाता है, समझ गए? हाँ हाँ ये थोड़ा माइंड में रखो। इसका सर प्रूफ भी कर, हाँ बोलो। सर वही प्रूफ कैसे आएगा? इसका प्रूफ तो बेटे करना पड़ेगा प्रॉपर। उसके पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, लाइक इन एपी if S10 is equal to S15 then S25 आंसर 0। ये डायरेक्ट पता होना चाहिए क्योंकि इन सबको प्रूफ करने में काफी टाइम लगता है, तो बेस्ट है थोड़ा सा डायरेक्ट माइंड में रखो इसको। लाइक क्वेश्चन होता है दिस इन ए पी if S7 is equal to 9 and S या फिर S7 is equal to 13 and S13 is equal to 7 then S20 0। -20 -20 पहले वाला -20 पॉइंट -20 तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट माइंड में रखो, ठीक है? यस सर। प्रूफ के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक बार अपने आप से ट्राई करना घर पे, वो नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। प्रूफ है लाइक दिस, गिवन इन्फॉर्मेशन है SM इज इक्वल टू 10 SN SM will be number of terms upon 2 into 2a plus 2 M minus 1D exactly M minus and SN N divided by 2 2a plus N minus 1 और finally we have to find out S of M plus SM plus SN M plus N नहीं divided SM plus N, this will be M plus N M upon plus 2 N divided by 2a plus M plus N minus minus 1 into D। हाँ, अभी क्या होता है ना, यहाँ पे आप यूजिंग ट्रांसपोजिशन इसको लेफ्ट साइड लेके आते हो ऐसा, 2 और 2 कैंसिल, 2 तक कैंसिल, तो 2am चलो देख लेते हैं इसका प्रूफ है ना, प्लस m इंटू m minus 1 M minus D on the right side 2an plus n into M minus 1 into D। N ये minus पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड, तो हाँ 2am minus 2an कॉमन 2a रिमेनिंग, M minus N। अभी थोड़ा केयरफुली देखना, d कॉमन रिमेनिंग m स्क्वायर माइनस, minus हाँ फिर आगे क्या बोलो, N square minus स्क्वायर N माइनस प्लस n स्क्वायर या माइनस n स्क्वायर, minus N square plus N। ये क्लियर हुआ? हाँ सर इज इक्वल टू 0 0 इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, ये पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है? अभी हम M और Factors. N स्क्वायर माइनस b स्क्वायर M plus N M minus N और यहाँ पे माइनस कॉमन minus M रिमेनिंग, तो जो क्या होता है ना, माइनस मल्टीप्लाई करते हो माइनस तो साइन विल गेट चेंज्ड, yes ऐसे ही माइनस कॉमन लेते हैं ना तो भी हाँ चेंज, सर माइनस m विल बिकम प्लस m और प्लस n विल बिकम माइनस n, ऐसा इन दोनों में माइनस कॉमन m माइनस n और एक m माइनस n ये रहा, N हाँ हाँ नेक्स्ट स्टेप अर्णव पाटिल तुम बोलो, एक सेकेंड, सर m माइनस n कॉमन आएगा, एक मिनट m माइनस n कॉमन रिमेनिंग 2a plus d 2a plus d टाइम्स M plus n m plus n minus 1 m प्लस, ये आई थिंक 10th क्लास में भी होगा यार ये प्रूफ, हाँ सर था। हाँ सर तो वही हाँ। है m प्लस n, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, फिर समझ लो इजी है, m प्लस n माइनस minus 1 दिस इज इक्वल टू 1 0 सो आइदर दिस 0 Zero. और this 0 बट इसके 0 के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू, N n तो दिस 0 मतलब ये यहीं पे है, ये yes sir। हाँ हाँ दिस आल्सो हाँ हाँ 0 0 फाइनल आंसर 0
0. हाँ करेक्ट? यस हाँ, सर Yes, sir. ओके, चलो सीक्वेंस में इतना ही पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का मेरे को रिप्लाई करो। लाइक क्वेश्चन है दिस, x minus 1 into x minus 2 is equal to x minus 1 into 2x plus 3. Find out the value of x. यार ये कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे लास्ट टाइम पे आपको 2 डिजिट्स का स्क्वायर और 3 डिजिट का स्क्वायर बताया था, ऐसा ही कुछ तो ये भी एक पॉइंट है, सोचो। सर -5 आता है। और सोचो। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, होगा कंप्लीट करके आना है। क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो ऐसे डिमोटिवेट मत होना, डिस्कस करेंगे साथ में। तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं उसमें। ओके, फाइनल आंसर 1 और 5। -5 सर। हाँ 1 और -5। देखो ये फैक्टर कैंसिल। हाँ नाउ रिमेनिंग इज x minus 2 is equal to 2x plus 3 using transposition 2x minus x. हाँ 3 on the left side minus 3 minus 2 minus 3 -5 यानी x is equal to -5. सर Okay. 1 आ सकता है x सर। सुनो 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 सुनो। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? पृथ्वीराज आंसर। 2. नहीं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? टू सॉल्यूशंस। अंजलि, हाउ मेनी सॉल्यूशन? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2 सॉल्यूशंस। देखो आप इसको इस तरीके से भी थोड़ा सोचो, लाइक x into x, x square, x into 2x, 2x square. So this Yes. is actually how many degree equation? quadratic 2 degree। क्वाड्रेटिक। And 2 degree Quadratic. equation will be having 2 solutions. Understood? yes हाँ एक सर। पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और। सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfies the given. इक्वेशन। मतलब जब आप इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड। हाँ। अभी देखो ये 10th क्लास तक हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग ऐसे इसको बहुत जल्दी से कैंसिल कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेस yes आफ्टर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली जिसको आप कैंसिल करते हो ना, उसको कहीं तो लेफ्ट साइड में किसके इक्वल पुट करते हैं? 0 ये भी Zero. पॉसिबिलिटी है। यानी x is equal to 1 if we put x is equal to 1 in left side expression, what will be the result? 0 0 If we put x is equal to 1 on the right side expression, then result 0 0 1 minus 1 0 0 into anything will be 0 0 is equal to, 0 तो x is 0 equal to 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो x is equal to 1 also will be the solution. yes sir तो ध्यान रखना जब भी कैंसिलेशन करते हैं कि जब भी नहीं बोलना चाहिए डिनोमिनेटर में कुछ और पैटर्न है, वो नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ। न्यूमरेटर में आप कैंसिल करते हो तो 100% आप उसको 0 के इक्वल पुट करोगे, वहां से भी सॉल्यूशन मिलेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन बताओ बस कि इसको 0 के इक्वल क्यों पुट करते हैं, 0 के अलावा आप क्यों पुट नहीं करते हैं? लाइक 1 2 3 ऐसा क्यों नहीं पुट किया? sir because सर क्योंकि उस टर्म की वैल्यू 0 होनी चाहिए और 0 मल्टीप्लाई करने के बाद
LHS RHS दोनों की। देखो क्या होता है ना, जैसे x minus 2 and 2x plus 3 are same or different? सेम अभी मैं डिफरेंट आपको ये बोलता हूँ डिफरेंट है, Different. x minus 2 अलग है, 2x plus 3 अलग है। सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3 is equal to 5। नाउ क्वेश्चन इज, आप फ्री हो एक नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी सेम। हाँ, नंबर सेम ही होना चाहिए दोनों तरफ। 0 तो क्या मल्टीप्लाई करो? 0 0 एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। 0 इज द ओनली नंबर जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को सेम बनाता है। लेट्स से इसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद 2 तो भी सेम होगा क्या? नहीं नहीं 5 मल्टीप्लाई different करते हो बचेगा। अभी सेम है क्या? नहीं, नहीं नो सर 0 मल्टीप्लाई करो अभी सेम है क्या? नो सर। No. हाँ यस सर, अभी है। यस अभी है हाँ, तो कैंसलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेस, तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ होता तो आपको एक सॉल्यूशन और मिलेगा क्या? x is equal to 3 हाँ देयर विल बी 3 सॉल्यूशंस। डन? यस सर। फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ये सब चीजें आती जाएंगी बीच बीच में यार, है ना, वो सब स्ट्रांग हो जाओगे तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो फिर ओके, बाकी आज एपिसोड में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। जो Bye, होमवर्क sir. आपको बोला था वो कंप्लीट करके रखो, Bye. डिस्कस करेंगे। सर कल शीट डिस्कस करेंगे ना कल संडे है, कल क्लास नहीं रखेंगे। नेक्स्ट टाइम मंडे को जब भी क्लास रखते हैं वैसा, तो शेड्यूल पोस्ट कर देंगे, उस दिन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके सर मंडे Okay, को sir. करेंगे। ओके सर बाय सर Bye, sir. सर बाय। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर इसके प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे अवेलेबल है? प्रीवियस रिकॉर्डिंग ग्रुप पे ही अवेलेबल है, मैं लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है सर। ओके।